exercise 1.3. We had done 1.1, 1.2 and question number 1 of exercise 1.3 in school. So we are doing question number 2 of exercise 1.3. We will discuss some basic before question number 2. So today our topic is a irrational number. यस स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर के बारे में आपको तो पता ही है. अब irrational numbers, rational number, the numbers which are p by q form, and the irrational number, the number which are not in the p by q form, these numbers are called irrational numbers. अब इन irrational numbers को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल भी बोलते हैं. So these are irrational number which are not in the form of p by q. Now let's introduce the topic of irrational number, pi and root 2. ठीक है, अब पाई पे आते हैं. ये पाई क्या होता है? ये जो पाई अभी तक आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, यूज़ करते आ रहे हो. यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. इसमें आपने कई बार पाई यूज़ किया है. तो वहाँ पर आपको वैल्यू बताई जाती है पाई की 22/7 और 3.14. ठीक है, बट इफ़ आई टेल यू दीज आर नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए पाई, बिकॉज पाई इज़ इरेशनल नंबर. इसकी वैल्यू हम बता ही नहीं सकते. अब अगर आप रफ नोटबुक में इसे डिवाइड करके देखें 22/7 को, तो ये कभी भी टर्म ख़त्म ही नहीं होती. 3.14 के बाद इसके बहुत सारे नंबर्स आते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया पाई के बारे में. नाउ वी नो दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर. इफ़ यू यूज़ अ कैलकुलेटर, द वैल्यू ऑफ रूट 2 इज़ 1.414213562 एंड सो ऑन. ठीक है, हमें पता ही नहीं ये नंबर जाके कहाँ ख़त्म होता है. दिस वैल्यू that you get is actually a non-terminating number. It is never ending. ठीक है, these numbers are called non-terminating and non-recurring numbers. Root 3, root 5, root 6, these are the examples of the irrational numbers. नाउ रूट 3, रूट 5, रूट 6 एंड रूट 2, जितने भी हमारे पास रूट वाली टर्म्स है, ये सारी की सारी क्या होगी? इरेशनल. बट रूट 9 इज़ अ इरेशनल और नॉट? नो, इट इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर में से हम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, लाइक एज रूट 9, रूट 16. रूट 16 किसका फैक्टर है? 4 का. 4 4 16. तो रूट 16 इज़ आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर. तो दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये तो पता चल गया कि रूट 2, रूट 3 दीज आर इरेशनल नंबर, बट रूट 4 इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर, क्योंकि डैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. 2 × 2, हम इसमें से एक सिंगल 2 बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है, डैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. सो रूट 4 इज़ अ रैशनल. रैशनल को हम q से डिनोट करते हैं. एंड रूट 2, रूट 3 इज़ अ इरेशनल. इरेशनल को हम iq से डिनोट करते हैं. ऐसे ही रूट 5, रूट 6, रूट 7 एंड सो ऑन. दीज टाइप्स ऑफ नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. ये तो हो गए रूट्स वाली टर्म्स जिनके ऊपर रूट डाला हुआ है. लेकिन कुछ नंबर्स जो डेसिमल में होते हैं, लाइक एज 2.345782245 and so on. These types of number are also irrational number, जो पीछे रिपीट नहीं होते. अगर ये रिपीट हो, जैसे 4.1818, जिसे हम 4.18 बार लिखते हैं, these types of the numbers are called rational. बट जो रिपीट नहीं होते, जिन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग नंबर्स. क्लियर? इसकी एक और एग्जांपल, लाइक एज
2.0010001000001 and so on. This number is also a non-terminating and non-recurring number. इस टाइप के जो नंबर्स है ये सारे के सारे irrationals होते हैं. Now student, we are doing exercise 1.3 question number 2. Now what is the question number 2? Identify the following numbers as rational or irrational. हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें से हमने फाइंड आउट करना है विच आर रैशनल और विच आर irrational number. Like as number 1 is 0.5918. अब ये देखो, अब हम इसे डेसिमल टर्म को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना इस तरह से. हमारे पास पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं तो हमने यहाँ पर 4 zeros लगा दी. सो दिस नंबर इज अ रैशनल. बट अगर ये इरेशनल होता 0.5918134567 एंड सो ऑन. अब देखो हम इसे p बाई क्यू फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं ये लास्ट डिजिट कहाँ तक जाके ख़त्म होते हैं. तो अगर ये इस टाइप का नंबर होता सो दिस नंबर इज इरेशनल. सेकेंड, √196. अब 196 क्या है? डैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर. इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं 14 इंटू 14. और आपको पता है कि दो टर्म में से हम एक टर्म बाहर निकाल लेते हैं. सो दिस नंबर इज अ रैशनल. थर्ड पार्ट, √0.9. नाउ 0.9 इज अ रैशनल और इरेशनल. कुछ बच्चे जल्दी से √9 देखते हैं और फटाफट बोलते हैं डैट इज अ रैशनल, बट इट इज अ इरेशनल नंबर. 9/10, 0.9 को हम लिख सकते हैं 9/10. 9 के तो हमने फैक्टर बना लिए, 3 3 इज अ 9, बट 10 इज अ इरेशनल नंबर. √3 तो हम बाहर निकाल लेंगे बट √10 बाहर नहीं निकलता. सो डैट इज अ इरेशनल. नाउ पार्ट 4, √12 divided by √75. Now √12 is a irrational number and √75 is also a irrational number. बट बीच में साइन कौन सा है? डिवाइड का. तो अगर इसमें डिवाइड का साइन दिया हुआ है तो सबसे पहले आप इसे सोल्व करोगे. 12 के फैक्टर बना लें. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. ऐसे ही 15 के फैक्टर बनाएंगे. 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75. अब आपको पता है कि रूट वाली टर्म से कैंसिल हो जाती है. 3 से 3 कैंसिल हो गया. √2 इंटू √2 डैट इज़ अ 2. √5 इंटू √5 इज़ अ सिंपल 5. नाउ 2/5 इज़ अ p/4 फॉर्म. सो दिस नंबर इज़ अ रैशनल. ऐसे ही आपके पास एक 9th पार्ट गिवन है. √3 + 1/√3 होल स्क्वेयर. अब यहाँ पर होल स्क्वेयर है तो सबसे पहले हम होल स्क्वेयर सोल्व करेंगे. उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? a + b होल स्क्वेयर डैट इज a² + b² + 2ab. सो a² + b² + 2ab. √3 is a √3 into √3 that is 3 plus 1/√3 is a, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1/3 बन जाएगा. √3 से √3 कैंसिल हो रहा है. +2, 3 + 2 डैट इज़ 5 + 1/3. हमने यहाँ पर एलसीएम लिया. 5 3 is 15 + 1 डैट इज़ 16/3. नाउ 16/3 इज अ रैशनल नंबर. क्लियर? ओके. नाउ स्टूडेंट 10th पार्ट, 10.124124. अब 10.124124 ये कंटिन्यू चलता जा रहा है बट इट इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर. जो टर्म्स नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, जो रिपीट हो रही है 124 124 एंड सो ऑन, तो जो रिपीटिंग है वो भी रैशनल में आती है. क्लियर? ये आपने रैशनल कर लिया होगा क्लास में कि रैशनल के अंदर कौन सी टर्म्स होती हैं. नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही हैं बट जो रिपीटिंग है, जो बार बार रिपीट हो रही है, वो टर्म सारी आपकी रैशनल में आ जाती है. अब देखो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, 0 0 आ रहा है लेकिन वो सीरीज में नहीं है. इस तरह से हम उसके ऊपर बार नहीं डाल सकते. दैट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग नंबर. सो दिस नंबर इज़ अ इरेशनल.
Now students, question number 3, find out the rational or irrational. You know very well, x square is equal to 5, स्क्वेयर दूसरी साइड जाके रूट बन जाता है, ठीक है। जो टर्म एक्स स्क्वेयर में दी हुई है आपकी, तो स्क्वेयर दूसरी साइड जब आप यहाँ से स्क्वेयर को इस साइड लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 1/2, that is a square root. Clear? Now root 5 is a irrational number. Y square is equal to 9, स्क्वेयर दूसरी साइड जाके रूट बन जाता है, बट 9 इज नॉट अ irrational number. 3 3 is a 9, 9 is a perfect square, so it is a rational. W square is equal to 0.4. Now what is the 0.4, rational or irrational? 4 is a 2 2 is a 4.10, sorry, 0.4 इसे हम लिख सकते हैं 4/10 रूट 4 इज अ परफेक्ट स्क्वेयर बट 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर. रूट 2 into 2, that is a 2, 2 5 is a 10, so 2/10 is a irrational number. ऐसे ही इसका एक फिफ्थ पार्ट है, v क्यूब इज इक्वल टू 27. जैसे कि स्क्वेयर दूसरी साइड जाके स्क्वेयर रूट बन जाता है, सेम उसी तरह से क्यूब दूसरी साइड जाके क्यूब रूट बन जाता है. तो क्यूब रूट का क्या रूल होता है कि हम 3 टर्म में से एक टर्म बाहर निकाल लेते हैं. सो v इज इक्वल टू 3, इट मीन दैट इट इज अ रैशनल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वन रैशनल एंड इरेशनल नंबर. इस टर्म में से हमने एक रैशनल फाइंड करना है और एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है. यू नो वेरी वेल, हमने नंबर लाइंस कई बार ड्रॉ की है क्लास 7th 8th में भी. 4 से लेकर 5 तक हमारे पास देखो अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, लेकिन हम थोड़े से रिप्रेजेंट करेंगे इस पर, जैसे 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. अब आपको पता है कि 4.9 के बाद कौन सा नंबर आ जाता है, 5. तो 4 से लेकर 5 के बीच बीच में हमारे पास देखो कितने सारे नंबर्स हैं. तो हमें सिर्फ वन रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. तो आप इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे 4.1 ले सकते हो, 4.5 भी ले सकते हो, 4.9 भी ले सकते हो. तो इनमें से एनी वन, चूज एनी वन. हमने इसमें से ले लिया 4.1, दैट इज़ अ रैशनल. अब हमें इसमें से एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है. तो इरेशनल नंबर हमें पता है कि कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिक्यूरिंग, जो रिपीट नहीं होते, लाइक 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, दैट इज़ अ इरेशनल नंबर. अगर आप इस टाइप से नंबर लोगे तो आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है. रिपीट नहीं करना जस्ट उसे. नाउ स्टूडेंट्स, 1/3 एंड 1/2, इसमें से भी हमें एक रैशनल और इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है. तो आपके पास बहुत सारे मेथड ऐसे सोल्व आउट करने के. 1/3 को डिवाइड करके देख ले, 1 को अंदर और 3 से डिवाइड करें, दैट इज़ 3 3 ज़ा 9, ठीक है. तो हम इसके बाद हमें सिर्फ पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए, और 1/2 को जब आप डिवाइड करोगे डैट इज़ 0.5. अब 0.3 और 0.5 के बीच में हमारे पास एक रैशनल नंबर आ रहा है 0.4, और अगर हमें इरेशनल फाइंड आउट करना है 0.4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन. इसे आप दूसरे वे से भी कर सकते हो, जैसे कि क्लास में आपने किया होगा कि 1/3 एंड 1/2 में से रैशनल कैसे फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, सो 2 एंड 3. अब हमें अगर वन रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 फाइंड करना है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होता है. तो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12. 4 और 6 के बीच में भी हमारे पास एक नंबर आ रहा है 5/12. तो आप इसे लास्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं, और उसके साथ आप लगा सकते हो पॉइंट के बाद 0 0 1 एंड सो ऑन, ठीक है. अब ये बन गया आपका रैशनल. आप किसी भी वे से कर सकते हो, चाहे आप ऐसे कर लें डिवाइड करके या फिर इस वे से. नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नंबर है √2 एंड √3. ये ऑलरेडी इरेशनल नंबर है. अब हमें इसमें से रैशनल फाइंड करना है और वन नंबर इरेशनल फाइंड करना है. तो √2 आपने क्लास 8th में सोल्व किया हुआ है. इसका स्क्वायर रूट कैसे सोल्व करते हैं,
वन वन ज़ा वन, वन, उसके बाद हम हर बार 2 ज़ीरोज़ लगाते हैं और इसे हम नीचे ले लेते हैं। 1 + 1 2। अब देखो ये कौन से नंबर पर जाता है इसके बाद, डेट इज़ 96। ठीक है, हमें सिर्फ पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए। ऐसे ही आप √3 के फैक्टर्स बनाओगे, सॉरी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे। 1 1 ज़ा 1, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2, पॉइंट के बाद हम 2 ज़ीरोज़ लेते हैं। ये आपने लास्ट क्लास में किया ही था। उसके बाद ये 7 पे जाता है, सॉरी यहाँ पर 1 + 1 2 आ जाएगा, फिर ये 7 पे जाएगा। ठीक है, हमें जस्ट पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए। अब √2 क्या होता है, 1.4 एंड √3 इज़ 1.7। तो अब हमें इसमें से रैशन फाइंड आउट करने हैं। 1.5 1.6, हमारे पास 2 नंबर आ गए, डेट इज़ रैशनल। और इरेशनल के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं में से किसी एक नंबर को लेके 0 0 1 0 0 0 1, एंड अब ये हमारा बन गया इरेशनल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 5/7 एंड 3/2। इसमें से हमने 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम 5/7 को डिवाइड करेंगे, डैट इज़ 0.71, और 3/2 को डिवाइड करेंगे, डैट इज़ 1.5। अब 0.71 और 1.5 के बीच में सबसे पहले रैशनल कौन कौन से होंगे, 0.8, 0.9, उसके बाद 1 या फिर 1.1, 1.2 एंड सो ऑन। दीज आर rational number, but we are find the irrational number. So 0.8 0 0 1 0 0, सेम यही पैटर्न आप रख लेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। ऐसे ही 0.9 के साथ एंड 1.1 के बाद भी आप यही पैटर्न अप्लाई कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, √3 एंड √7 फाइंड 2 irrational number। √3 इज़ इरेशनल, √7 इज़ आल्सो इरेशनल। तो हम इसके अंदर से फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, वैसे तो हम रूट में टर्म ले सकते हैं, जैसे कि √4, √5 एंड √6, बट √4 इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम इसे कंटेन नहीं करेंगे। सो √5 एंड √6 दीज आर इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट √4 इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर, दैट इज़ अ रैशनल नंबर। ओके नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, 3√5 एंड 5√2। इसमें से भी हमने 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेप, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, √5 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, या √2 का स्क्वायर रूट फाइंड करें और फिर 5 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आपके पास ये वे है, अगर 3 बाहर है तो 3 बाहर कैसे आया था, पहले अगर ये 2 टाइम अंदर होगा, 3 × 3, एक टर्म हमने बाहर ले ली तो अगेन यही टर्म बन जाएगी। सेम ऐसे ही 5 बाहर कैसे आया, पहले ये 2 टाइम अंदर था तो एक टर्म बाहर आ गई, तो हम इसे अगर अंदर लेके जाएंगे तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 45 एंड 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50। तो अब हम इसमें से इरेशनल फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे कि 46, 47, 48। वैसे तो 49 भी रूट में है, बट 49 इज़ अ रैशनल, क्योंकि हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। 7 7 ज़ा 49, तो ये बाहर में आ जाएगा, सो इट इज़ अ रैशनल। तो इरेशनल के अंडर हमारे पास ये 3 नंबर्स आ जाएंगे, दीज आर इरेशनल।